गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था मेटल नॉन मेटल सेमीकंडक्टर के बारे में, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में, फर्मी लेवल, फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजर करंट ऑफ सेमीकंडक्टर, हॉल इफेक्ट। आज के लेक्चर में बच्चों बात करेंगे हम पीएन जंक्शन के बारे में। पीएन जंक्शन कल लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पहले पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा था बच्चों। अब क्या हुआ, ये जो दो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसको अपन ने क्या किया है, उसको पी टाइप और एन टाइप को मैनी फिजिकल टेक्निक्स के मदद से उसको फ्यूज कर दिया है, आपस में जोड़ दिया है। एक तरफ पी टाइप लेयर होगी सेमीकंडक्टर की, एक तरफ एन टाइप लेयर होगी बच्चों। जैसे आप देख सकते हैं डायग्राम में इस तरह बच्चों, ये आपको डायग्राम दिख रहा है पीएन जंक्शन का। जंक्शन मतलब जोड़ना, जहाँ से दो चीजें जुड़ी हुई होती हैं। तो ये आपको दिख रहा है बच्चों पी टाइप सेमीकंडक्टर का पार्ट, ये टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर का। लास्ट क्लास में रिकॉल करिए बच्चों, एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं? मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन। पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं? होल्स। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं जो मेथड होता है, जिस मेथड से, टेक्निक से ये दो सेमीकंडक्टर डिफरेंट टाइप के पी और एन जंक्शन जिस टेक्निक से फॉर्म होता है उसको बोलते हैं बच्चों, वन कॉमन मेथड इज मेकिंग पीएन जंक्शन ऑन इज कॉल्ड अलॉइंग। बच्चों अलॉइंग कहते हैं दो चीजों को फ्यूज करना, जंक्शन बनाना, इस टेक्निक को अलॉइंग कहते हैं। अब आपको हम आगे बताते हैं बच्चों, जंक्शन जैसे ही फ्यूज करते हैं दो मटेरियल को, पी टाइप सेमीकंडक्टर को और एन टाइप सेमीकंडक्टर को, तो होते क्या क्या फिनोमिना है, क्या क्या चेंजेस आते हैं, जंक्शन की प्रॉपर्टी कैसे बदल जाती है, क्या अपना ये जो एनर्जी बैंड गैप है वो कैसे कैसे डिफर होता है। तो सबसे पहले बच्चों होता क्या है, दो सेमीकंडक्टर डिवाइस हैं। ये एक सेमीकंडक्टर पी टाइप है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है बच्चों, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। अब क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसमें डोनर की इम्प्योरिटी है। रिकॉल करेंगे बच्चों लास्ट क्लास में 5 जिनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो वाली इम्प्योरिटी है, जिसके कारण इधर पे इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है। और ये बच्चों इसको बोलते थे हम लोग लास्ट क्लास में, ये डोनर आयंस हैं, ये पॉजिटिव डोनर आयंस हैं, ये निगेटिव डोनर आयंस हैं। बच्चों होता क्या है असल में, ये पहले क्या होता है, इस तरह के एन रीजन में पूरे में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, पी रीजन में होल्स रहते हैं, पूरे रीजन में होल्स रहते हैं। तो बच्चों क्या होता है, जैसे ही फ्यूज करते हैं तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी डिसिपेट करके वापिस अपनी कक्षा में आ जाते हैं, अपनी ऑर्बिट में आ जाते हैं। तो बच्चों उसी तरह यहाँ इस लेयर पे जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे, क्योंकि पी जंक्शन में यहाँ पे होल्स की अधिकता है, यहाँ होल्स ज़्यादा हैं और यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। तो क्या होगा, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इधर चले जाएंगे होल्स में जाके रिकम्बाइन हो जाएंगे, इधर के इलेक्ट्रॉन इधर जाके होल्स में रिकम्बाइन हो जाएंगे। तो इधर इलेक्ट्रॉन जब होल्स में रिकम्बाइन हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन होल्स से रिकम्बाइन हो जाएंगे, तो यहाँ का जो
बीच का जो रीजन होगा बच्चों, बीच का जो स्पेस चार्ज रीजन होगा, यहाँ का बीच का रीजन होगा, वो रीजन क्या हो जाएगा, जब सारे रिकम्बाइन हो जाएंगे। रिकम्बाइन मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह में ऑर्बिट में आ गया है, तो वहाँ वैकेंसी नहीं बची है इलेक्ट्रॉन की, और वो जो इलेक्ट्रॉन पहले फ्री था अब वह फ्री नहीं रह गया है। तो बच्चों ये वाला रीजन इलेक्ट्रॉन और होल से खाली हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन और होल्स वहाँ नहीं रहेंगे तो बच्चों इस रीजन में क्या हो जाएगा, केवल डोनर आयंस बचेंगे। डोनर आयंस बचेंगे तो बच्चों पी टाइप में सेमीकंडक्टर में डोनर आयंस किस चार्ज का होता है, निगेटिव चार्ज का होता है बच्चों। तो फिर ये आपका डोनर आयन निगेटिव है। और एन टाइप में बच्चों डोनर आयन किस चार्ज का होता है, कौन सा चार्ज के ऊपर होता है डोनर आयन, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एन टाइप अपना इलेक्ट्रॉन एक फ्री कर देता है, उसमें पेंटावलेंट इम्प्योरिटी होती है, अशुद्धि पेंटावलेंट होती है। तो बच्चों अब जो ये रीजन है, ये रीजन जो खाली बचा गया है, जिसमें ना ही इलेक्ट्रॉन है ना ही होल्स हैं, केवल स्पेस चार्ज रीजन है, तो इसको बोलते हैं अंग्रेजी में बच्चों स्पेस चार्ज रीजन। इस स्पेस में, इस जगह में, बीच में जंक्शन वाली जगह में, जहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ केवल स्पेस चार्ज है, मतलब डोनर आयन का चार्ज है, तो इसको बोलते हैं स्पेस चार्ज रीजन। और बच्चों अगर आप ज़्यादा सिंपल स्टिक वे में से साधारण तरीके से दिखाना चाहते हैं तो इसको ऐसे दिखाते हैं। अब आगे बात करेंगे बच्चों, इसमें अपन बात करेंगे अब बात करेंगे हम लोग बच्चों इसके स्पेस चार्ज रीजन में जो बैरियर पोटेंशियल भी दिख रहा है आपको, इसके बारे में। अब बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, इसके लिए फिर से पिछली क्लास में हम लोग जाएंगे। तो बच्चों पिछली क्लास में हम लोगों ने एक फर्मी लेवल पढ़ा था। फर्मी लेवल क्या था, रिकॉल करेंगे। किसी भी इलेक्ट्रॉन, जैसे कि कोई भी इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर होता है, जो शुद्ध सेमीकंडक्टर होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर सब बंधे रहते हैं। तो नीचे एक कंडक्शन वैलेंस बैंड रहता है, ऊपर कंडक्शन बैंड रहता है। किसी भी इलेक्ट्रॉन के वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने की जितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे उतने ही होल्स बनेंगे और उतनी ही ऑर्बिट्स लगभग फ्री होने की है। तो बच्चों जो फर्मी लेवल होता था, वो फर्मी लेवल होता था कि वहाँ पे उस फर्मी एनर्जी पे, वहाँ पे उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को ऑक्यूपाई करेगा, इसकी संभावना 50% होती थी, प्रोबेबिलिटी 50% होती थी। तो बच्चों अब इसी की मदद से हम लोग इस स्पेस चार्ज रीजन में आपको बैंड एनर्जी बैंड की थ्योरी थी उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों जैसे ये डायग्राम है, इसमें आपका ये एन टाइप सेमीकंडक्टर मान लेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर, इधर अपन के पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है। ये बच्चों इसका हो गया कंडक्शन बैंड, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, रुकिए फिर से एक बार बनाते हैं, क्लियर नहीं था बच्चों। ये अपन का हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में बच्चों ज़्यादा क्या होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर में ज़्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। तो फर्मी लेवल किधर शिफ्ट होगा बच्चों, ऊपर की ओर। कंडक्शन बैंड मान लेते हैं ये है, ये यहाँ पे कहीं वैलेंस बैंड है। तो फर्मी लेवल कहाँ होगा, फर्मी लेवल ऊपर कहीं यहाँ पे होगा।
EF मान लेते हैं इसको फर्मी लेवल, क्योंकि यहाँ कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज़्यादा है बच्चों, क्योंकि ये n टाइप सेमीकंडक्टर है। उसी तरह बच्चों होल्स कहाँ रहते हैं? होल्स रहते हैं वैलेंस बैंड में। तो बच्चों ये वैलेंस बैंड मान लेते हैं, ये कंडक्शन बैंड है p टाइप का, ये वैलेंस बैंड है p टाइप का। तो बच्चों यहाँ होल्स ज़्यादा रहेंगे, यहाँ होल्स ज़्यादा रहेंगे, तो यहाँ फर्मी लेवल क्या होगा? फर्मी एनर्जी लेवल की पोजीशन यहाँ कहीं होगी। इसको बोल देंगे EF फर्मी लेवल। अब जो ये बैंड है बीच में, यहाँ कोई स्पेस चार्ज रीजन नहीं है, तो यहाँ एनर्जी डिफरेंस की वजह से, फर्मी एनर्जी डिफरेंस की वजह से जो ये आपकी डिफरेंस आ गया है एनर्जी का दोनों तरफ, दोनों जंक्शन के N जंक्शन और P जंक्शन के तरफ, जो इसके कारण जो वोल्टेज, इस चार्ज के कारण, स्पेस चार्ज के कारण जो वोल्टेज जनरेट होता है बच्चों, उसी को बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल V0। इसको बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं। और इस V0 की वैल्यू जो होती है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में अप्रॉक्सीमेटली 0.7 वोल्ट होती है बच्चों। इसको बैरियर पोटेंशियल क्यों कहते हैं? क्योंकि बैरियर, ये अगर आपको फर्दर कंडक्शन कराना है तो आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी किसी भी होल्स को इधर और इलेक्ट्रॉन को इधर ले जाने के लिए। लेयर जंक्शन क्रॉस करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी के लिए पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, और वो पोटेंशियल आपके इस बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा होना चाहिए बच्चों। जब बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा आप अप्लाई करेंगे इस डायोड के अक्रॉस, तब ये डायोड में कंडक्शन होने की संभावना है। और कंडक्शन होने की संभावना तब होगी जब बच्चों इसमें हम लोग प्रॉपर पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। मतलब जो हमारा बैटरी के जो दो टर्मिनल होंगे, प्लस टर्मिनल और माइनस टर्मिनल, वो किस तरफ हम P जंक्शन में कौन सा टर्मिनल कनेक्ट कर रहे हैं और N जंक्शन में कौन सा टर्मिनल कनेक्ट कर रहे हैं, उस पे निर्भर करता है कि ये डायोड कंडक्ट करेगा कि नहीं कंडक्ट करेगा। इसके बारे में हम लोग आगे डायोड बायसिंग में पढ़ेंगे। तो बच्चों अभी तक हमने डिस्कस किया कि बैरियर पोटेंशियल क्या होता है और ये कैसे डेवलप होता है। स्पेस चार्ज रीजन के बारे में अपन ने डिस्कस किया और अपने एनर्जी बैंड के सहायता से आपको बैरियर पोटेंशियल में एनर्जी का डिफरेंस बताने की कोशिश करी है। 3 टॉपिक कवर करने के बाद बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग बायसिंग ऑफ डायोड में। बायसिंग ऑफ डायोड बच्चों, बायसिंग कहते हैं किसी भी चीज को एक्टिवेट कर देना। जैसे कि ये डायोड है, डायोड बेसिकली जब P और N जंक्शन को मिला के 2 टर्मिनल उसके निकाल देते हैं तो उसको एक डायोड बोलते हैं। डायोड की विशेषता क्या होती है बच्चों? डायोड में विशेषता ये होती है कि डायोड में करंट जो होगी एक ही दिशा में बहेगी। मतलब डायोड में करंट निगेटिव डायरेक्शन में नहीं बह सकती। करंट फ्लो की डायरेक्शन जो रहेगी, मान लीजिए आपने डायोड को अगर फॉरवर्ड बायस किया तो डायोड की करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगी। अगर ये P जंक्शन है, ये N जंक्शन है, तो ये डायोड में, और अगर ये P जंक्शन है बच्चों और ये N जंक्शन है, और अगर P टर्मिनल में आपने बैटरी की पॉजिटिव पोलैरिटी लगा दी है और N जंक्शन में आपने निगेटिव पोलैरिटी से कनेक्ट कर दिया है, तो इसी को बायसिंग कहते हैं। और ये जो बायस करने का तरीका है इसको बोलते हैं
फॉरवर्ड बायस। ठीक है बच्चों, फॉरवर्ड बायस मतलब इस कंडीशन में डायोड के थ्रू करंट का फ्लो बहुत आसानी से होगा। और अगर आप डायोड की पोलैरिटी को रिवर्स कर देते हैं, यानी बच्चों अगर निगेटिव बैटरी का इधर लगाते हैं और पॉजिटिव इधर लगा देते हैं और सप्लाई देते हैं, तो बच्चों ये करंट कभी फ्लो नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि बच्चों ये डायोड आपका रिवर्स बायस हो गया है। रिवर्स बायस हो गया है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि बच्चों जब हम इसको रिवर्स बायस करते हैं, जैसे ही आपने इसको रिवर्स बायस किया तो क्या होगा बच्चों, एन टाइप में सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे, क्योंकि आपने पॉजिटिव टर्मिनल इधर किया है, अपोजिट पोलैरिटी है, माइनस प्लस को आकर्षित करता है, सारे इलेक्ट्रॉन इधर भाग गए। और बच्चों पी साइड में आपने निगेटिव टर्मिनल लगा दिया तो सारे होल्स क्या होंगे, वो सारे निगेटिव की ओर भागेंगे, क्योंकि अपोजिट पोलैरिटी अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, सारे निगेटिव की तरफ भाग गए। अब क्या हुआ बच्चों, पॉजिटिव यहाँ पे इधर क्या ज्यादा हो गए, होल्स ज्यादा हो गए इधर पे, और इधर पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। तो बच्चों क्या हुआ, बीच में जो आपका स्पेस चार्ज रीजन था वो बहुत ज्यादा हो गया है, बैरियर पोटेंशियल भी बहुत बढ़ गया है। इसके कारण क्या हुआ बच्चों, इधर के जो इलेक्ट्रॉन होल्स थे वो इधर नहीं कूद के आ पा रहे हैं, क्योंकि अपोजिट पोलैरिटी आपने अप्लाई कर रखी है। कंडीशन जो है कंडक्शन के लिए फेवरेबल नहीं है। कंडक्शन तब होगा जब इलेक्ट्रॉन प्लस टर्मिनल से निकल के माइनस टर्मिनल की ओर जाए और होल्स माइनस टर्मिनल से निकल के प्लस टर्मिनल की ओर जाए, तभी बच्चों मतलब इधर के मेजॉरिटी इधर जाए, इधर के मेजॉरिटी इधर आए। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तो करंट नहीं होगी। इसलिए बच्चों रिवर्स बायस कंडीशन में ये आपका बैरियर पोटेंशियल बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण चार्जों की चार्ज ट्रांसफर न होने के कारण ये आपकी जो करंट का फ्लो है वो जीरो हो जाता है। देखिए आपको इसमें आपको ये एनर्जी बैंड से भी समझा रखा है। एक्सटर्नल फील्ड के कारण एनर्जी गैप और ज्यादा हो गया है। ये आपकी एनर्जी बैंड को दिखा रही है। ठीक है बच्चों, तो हमने पढ़ लिया फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में कंडक्शन बहुत आराम से होगा, रिवर्स बायस में कंडक्शन नहीं होगा। इसीलिए बच्चों जैसे ही पोलैरिटी पलटेगी डायोड रिवर्स बायस होगा, वैसे ही डायोड में करंट का फ्लो जीरो हो जाएगा, अगर डायोड आइडियल है तो। ठीक है बच्चों, अब इसके हम लोग पॉइंट पढ़ के बता देते हैं। देखिए डायोड को बायस करने के दो तरीके हैं, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। बच्चों अब इसके बाद फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस के बारे में बता दिया गया है आप लोगों को। अब आगे बात करते हैं बच्चों। देखिए जैसा कि मैं बता रहा था आपको करंट फ्लो कैसे होता है, करंट फ्लो कैसे होगा, डायग्राम की मदद से फिर से एक बार समझ लेते हैं। बच्चों देखिए, जैसे ही आप पी टर्मिनल को देखिए, पी टर्मिनल को अपन ने पॉजिटिव सप्लाई दे दी और एन टर्मिनल को अपन ने नेगेटिव सप्लाई दे दी। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, इधर से जैसे ही आपने प्लस टर्मिनल पी को प्लस से जोड़ा है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ा है, सारे होल्स प्लस से दूर भागेंगे। और जैसे ही आपने एन साइड को निगेटिव से जोड़ दिया है तो सारे इलेक्ट्रॉन एन से दूर भागेंगे। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी एन साइड से पी साइड की ओर, क्रॉस करेंगे जंक्शन को, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट से ज्यादा आपने अप्लाई किया है। ये जो V होना चाहिए बच्चों,
ये 0.7 वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए। और जो आपका ये होल्स हैं ये जंक्शन क्रॉस करके एन साइड की तरफ आ जाएंगे, तो ये आपका सर्किट पूरा हो जाएगा और करंट का फ्लो इजीली हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डायोड। इसको बहुत अच्छे से देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड का आपको कैरेक्टरिस्टिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। देखें बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेसिकली, ये डायोड का आपको अभी हम सिंबल बता दें। ये होता है डायोड का सिंबल। ये रखने का बच्चों एक पर्पस भी है। पर्पस ये कि आपको बता ही रहा है साथ साथ कि डायोड करंट फ्लो किधर अलाउ कर रहा है, डायोड करंट फ्लो किस डायरेक्शन में अलाउ कर रहा है, डायोड करंट फ्लो इस डायरेक्शन में अलाउ कर रहा है। और अगर इसको फॉरवर्ड रखना है, फॉरवर्ड बायस रखना है, तो इसकी पोलैरिटी ये होगी। ये आपको डायोड का सिंबल है। अब देखिए बच्चों, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या बता रहा है कि जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज अप्लाई करेंगे डायोड के अक्रॉस ये VF बच्चों, जैसे जैसे हम लोग VF अप्लाई करेंगे वैसे वैसे करंट फ्लो डायोड के अक्रॉस IF, करंट फ्लो IF कैसे कैसे चेंज होगा, उसी को बच्चों बोलते हैं IF कैसे चेंज होगा, IF कैसे कैसे चेंज होगा। IF कैसे कैसे चेंज हो रहा है उसी को अपन ड्रॉ करेंगे। उस कैरेक्टरिस्टिक को VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड बोलते हैं। देखिए बच्चों, स्टार्टिंग में क्या होगा, ये अपन प्रैक्टिकल डायोड की बात कर रहे हैं, जो हमारी डायोड एक्चुअली जो आप दुकान से खरीदेंगे तो उसकी बात कर रहे हैं बच्चों। अब क्या होगा देखिए, जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज फॉरवर्ड वोल्टेज बच्चों इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या होगा, आपको मैंने बैरियर पोटेंशियल बताया था। बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू क्या बताई थी बच्चों, 0.7 वोल्ट इन केस ऑफ सिलिकॉन एंड 0.3 वोल्ट इन केस ऑफ जर्मेनियम। तो बच्चों क्या होता है, धीरे 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 इंक्रीज करते हैं वोल्टेज, करंट बहुत धीरे धीरे इंक्रीज होती है फॉरवर्ड कंडीशन में, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल अभी नहीं आया है। तो देखिए बच्चों, ये जर्मेनियम सेमीकंडक्टर के लिए ड्रॉ की गई है कैरेक्टरिस्टिक। देखिए ये बताया गया है V0 बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, जैसे ही बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस करता है तो बच्चों देखेंगे हम लोग जैसे जैसे करंट इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे करंट इंक्रीज होती जा रही है। और जैसे जैसे और ये जितनी उसकी रेटिंग होगी वहां तक इंक्रीज करेगी। और बच्चों क्या देखते हैं हम लोग, और देखते हैं रिवर्स बायस कंडीशन में। रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, रिवर्स बायस कंडीशन में आपकी पोलैरिटी बदल जाएगी। आपकी पोलैरिटी बदल जाएगी बच्चों, तो कैसी पोलैरिटी हो जाएगी। अब रिवर्स बायस कंडीशन में देखेंगे हम लोग, फॉरवर्ड बायस साफ कर देते हैं बच्चों। रिवर्स बायस में क्या होता है, देखिए रिवर्स बायस में क्या होगा, अब अपन इसकी पोलैरिटी बदल देंगे। अब हम अपन P टाइप में निगेटिव पोलैरिटी लगाएंगे, N टाइप में पॉजिटिव पोलैरिटी लगाएंगे। तो रिवर्स बायस हो गई, करंट फ्लो 0 हो गया। तो बच्चों हम रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ इतना किया, कोई करंट नहीं फ्लो हुई, कोई करंट फ्लो नहीं हुई, कोई करंट नहीं फ्लो हुई। इसके बाद बच्चों एक वोल्टेज वो वोल्टेज यहाँ पे कितना है, वो वोल्टेज बच्चों यहाँ पे दिखा रहा 100 वोल्ट।
इसको बोलते हैं हम लोग ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज, जैसा कि बच्चा यहाँ पे लिखा है ब्रेक डाउन वोल्टेज, इस पे क्या होएगा, इस पे ब्रेक डाउन हो जाएगा डायोड का, मतलब सारे जितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर होंगे वो ब्रेक कर जाएंगे और डायोड अपनी प्रॉपर्टी जो डायोड की है वो खो देगा बच्चों, वो रप्चर कर जाएगा, खराब हो जाएगा। अचानक से ह्यूज करंट, मतलब बहुत ही अधिक करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कर जाएगी। और ये करंट जो कि आपको इधर दिख रहा होगा कैरेक्टरिस्टिक में, ये देखिए बच्चों, जब तक ब्रेक डाउन वोल्टेज नहीं आया था तब तक करंट देखिए बच्चों, देखिए ये करंट देखिए, जब तक ब्रेक डाउन नहीं आया था तब तक करंट कितनी कम थी, कितनी कम करंट है ये, कितनी कम करंट फ्लो कर रही है। जैसे ही ब्रेक डाउन वोल्टेज आया, ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट एक ही सेकंड में फ्लो कर गई रिवर्स डायरेक्शन में, तो डायोड ने अपनी प्रॉपर्टी खो दी, डायोड का हो गया है ब्रेक डाउन। तो बच्चों ये ब्रेक डाउन जो होता है, अगर एक बार ये आपका ब्रेक डाउन हो गया डायोड का, तो बच्चों उसके बाद आपकी डायोड दोबारा काम में नहीं ली जा सकती। तो ये ब्रेक डाउन वोल्टेज के पहले तक ही डायोड को अपन यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, जो भी आप डायोड लेंगे उसकी ब्रेक डाउन रेटिंग, ब्रेक डाउन वोल्टेज या फिर उसकी PIV रेटिंग डायोड में दी होती है। PIV रेटिंग, बच्चों PIV क्या है? पीक इनवर्स वोल्टेज, इनवर्स वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या है बच्चों? पीक इनवर्स वोल्टेज पहले जो आपका मैन्युफैक्चरर है, जो ये बनाते हैं, जो कंपनी डायोड बनाती है, वो आपकी डायोड में एक PIV रेटिंग लिख के देती है। मान लीजिए 100 वोल्ट, तो वो ये बताती है कि आप इस डायोड को रिवर्स बायस में 100 वोल्ट से ज़्यादा नहीं दे सकते। अगर उससे ज़्यादा देंगे तो ये डायोड आपकी ब्रेक कर जाएगी। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।